मशरक़ वस्ता में जंग छिड़ गई। ईरान का इसराइल पर हमला, 300 से ज़ायद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दे दिया गया। ईरानी मीडिया का 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। इसराइली फौज के ईरान से बराह रास्त हमले की तस्दीक, कहा फौजी अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा, एक लड़की जख्मी हुई, कई ईरानी ड्रोन्स को शाम और उर्दुन पर ही तबाह किया। इसराइल का ईरान में जवाबी हमले का ऐलान। ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, हमने कामयाब दिफा किया, अब भरपूर जवाब देंगे, जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, सहूनी रियासत की धमकी। इसराइल पर हमले करने पर ईरान में जश्न, तेहरान में ईरानी परचम लेकर शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम के हक में नारे। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत, मस्जिद अक्सा के बाहर और फलस्तीन की सड़कों पर भी जश्न, शहरियों की नारेबाजी। ईरानी हमले से खित्ते में कशीदगी में इजाफे का खदशा। बरतानिया, फ्रांस, जापान और कनाडा की हमले की मजम्मत, फरीकैन से कशीदगी न बढ़ाने पर जोर। ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पर वाजे कर दिया। अमरीका ने इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत भी कर दी। मौजूदा सूरत हाल की वजह गजा तनाज़ा है। चीन का इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा जंगबंदी की करारदाद पर फौरी अमल कराने पर भी जोर। सऊदी अरब और मिस्र की खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश। सऊदी अरब और मिस्र की फरीकैन से तहम्मुल की अपील। ईरान के हमले के बाद इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। इसराइल ने सलामती काउंसिल को लिखे गए खत में कहा कि ईरान का हमला आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान का कहना है अपने कौंसल खाने पर इसराइली हमले का जवाब में हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा का फरीकैन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का रद्द अमल, कहा गजा में सीज़ फायर किया जाए, फरीकैन तहम्मुल से काम लें, पाकिस्तान का अमन कायम करने की जरूरत पर जोर। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद बैनुल अक़वामी परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। इराक से आने वाली तमाम एयरलाइंस पर ईरानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। उर्दन, लबनान और इराक ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी। पाकिस्तानी सिविल एविएशन की अफगानिस्तान और ईरान से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आने वाली हर परवाज़ की निगरानी की हिदायत। ईरान में फौजियों की तादाद 5,45,000 और 6.5 लाख रिजर्व फौजी हैं। इसराइल में फौजियों की तादाद 1,87,000 जबकि 5,65,000 रिजर्व फौजी हैं। इसराइल के पास जदीद दिफाई निज़ाम आयरन डोम है। जंग के बाद दोनों ममालिक का फौजी तवाज़ुन ज़ेर बहस बन गया। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद गजा पर सहूनी फौज की जारियत जारी। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर इसराइली तैयारों की बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शोहदा की तादाद ज़्यादा हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनी बस्तियों पर हमला किया। गजा में शहादतों की तादाद 33,686 हो गई, 76,000 से ज़ायद जख्मी। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी। पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसा। सियासतदानों की लड़ाई में अवाम पिसते रहेंगे। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अकली से आज ये हालात हैं। पाकिस्तान के पास हर मुल्क की तरह दौलत है, हम पाकिस्तान को मजीद बेहतर बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब। अदालती फैसले से साबित हो गया कि शहीद भुट्टो से नाइंसाफी की गई थी। आज भी साजिशी सियासतदानों से मुल्क को खतरा है। तमाम सियासी जमातों को मिसाक़ मफाहिमत पर काम करना चाहिए। इदारों में इस्लाहात लाएंगे ताकि आइंदा कोई हादसा ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन हुकूमत को पाश पाश कर देगी
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا فارم 47 کی حکومت مزید نہیں چلے گی، خراب موسم کے باوجود پشین میں جلسہ کیا، آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے میں ہے۔ آٹے کی قیمت میں کمی پر پنجاب میں روٹی سستی، قیمت 4 روپے کم کر کے 16 روپے مقرر کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا روٹی کی نئی قیمت پر فروخت یقینی بنانے کا حکم، شہریوں کا روٹی سستی ہونے کا خیر مقدم۔ اسلام آباد میں رمجھم سے موسم خوشگوار، لاہور اور کراچی میں بھی کئی مقامات پر بارش، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں برف باری، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی سندھ میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ، 18 اور 19 اپریل کو شہر قائد میں بارش متوقع۔